ओम ब्रह्म सत्यम सर्वराज। आज दास की कबीर वाणी विश्वास पर आज संसार में मानव को, जीव को इस संसार पर भरोसा है। जो पूरा संसार को चलाने वाला है उस पर भरोसा नहीं है। ये सबसे बड़ा कारण है जो वो हर जगह तड़पता घूमता है। तो देखिए, ये वाणी एक संत कबीरदास जी की क्या संदेश दे रही है। बहुत ही समझने वाली वाणी है। काहे को तलपत फिरे, काहे को तलपत फिरे, काहे पावे दुख, पहले रिजक बनाए के, पहले रिजक बनाए के, पीछे दोनों मुख कबीरा, पीछे दोनों मुख। काहे को तलपत फिरे, काहे पावे दुख, पहले रिजक बनाए के, पीछे दोनों मुख। देखिए, इस वाणी से इस संसार के जीव को, इस मानव को क्या संदेश दे रहे हैं। इस वाणी में बहुत गहराई होती है। ये डायरेक्ट अगम द्वार से आई वाणी होती है, जहाँ इस संसारी मानव की पहुँच ही नहीं है। एक संत जब समाधिस्थ होता है और उसे अपने शरीर का होश नहीं रहता है, तो एक समय ऐसा आता है उसका कनेक्शन उस अगम द्वार जहाँ से ये वाणी आती है वहाँ से होता है। उस शरीर में कुछ नहीं पता चलता क्या हो रहा है, वाणी कहाँ से आ रही है। ये है प्रभु की लीला। तो बात हो रही थी वाणी की, काहे को तलपत फिरे, काहे पावे दुख, पहले रिजक बनाए के, पीछे दीनों मुख। हे मनुष्य, तू क्यों तड़पता घूम रहा है। आज संसार में हर मानव में एक तड़प बनी हुई है। वो बनी हुई है संसारी वस्तुओं में, संसार के लोगों में, परिवार के लोगों में, अपने मिलने वालों में, जो सब यहीं रहने वाले हैं। एक एक करके सब इस संसार से विदा होने वाले हैं। उससे प्यार नहीं है, उससे प्रेम नहीं है जिसने इसमें बीज डाला और वो उत्पन्न हुआ। देखिए, पेड़ हैं, लोग बीज डालते हैं, कभी कभी अपने आप भी कोई हवा वायु से बीज गिर के अपने आप ही उत्पन्न होता है। इसी प्रकार इस जो देह होती हैं, तो उसके अंदर वो बीज का प्रत्यारोपण वो हमारे प्रभु के हाथ में है। कब हो ना हो, ये प्रभु के हाथ में है। तो देखिए, कितने बीज वायुमंडल में आंधी के साथ उड़ के आते हैं, कितने
जमते हैं, कितने पेड़ उगते हैं, कितने नहीं उगते हैं। इसी प्रकार देखिए कई स्त्रियों में देखा जाता है कि 5-5 बच्चे, 4-4 बच्चे जन्म लेते हैं, पांचों सही हालत में होते हैं, कभी कभी एक बचता है, 4 संसार से विदा हो जाते हैं। वो प्रभु की लीला है, वो अपने कर्म हैं, जैसे कर्म होते हैं उसी प्रकार से उसका हिसाब बनता है जो इस संसारी मानव को दिया जाता है। तो इसमें बता रहे हैं कबीरदास जी कि हे मनुष्य, तू क्यों तड़पता घूम रहा है, क्यों दुखी हो रहा है। तेरे भाग में विधाता ने पहले जीविका बनाई, फिर भूख दी। पहले जीविका बनाई, फिर भूख दी। तो देने वाला वो दाता है, तू क्यों तड़पता है। अगर उसको याद तो कर, वो तेरे हर समय साथ है, हर पल तेरे साथ है, लेकिन तेरा ध्यान उसमें ना रह के उस परिवार में, उस संसार में ऐसा मस्त है और संसार की वस्तुओं में तू उसी को भूल गया जिसने तुझे उत्पन्न किया, तेरी सेवा की, और वो पालनहार इस संसार को पालने वाला उसको जो भूल जाए उससे बड़ा अभागा नहीं हो सकता। ये खूब समझ लें कि एक विश्वास अगर आप करें उस प्रभु पर करें, उसके अलावा आप चाहें कि मेरे परिवार का कोई साथी हो जाए, मेरे रिश्तेदार का कोई साथी हो जाए, कोई संसारी साथी हो जाए, कदापि नहीं। कब आपको धक्का देके बाहर निकाल दिया जाए, उसके बाद भी प्रभु उसको देखते हैं, प्रभु की कृपा उस पर होती है। जब प्रभु ने वो जीविका दी है, मुंह दिया है, तो वो खाने को देगा। पशु पक्षी कोई पैदा नहीं करते, उनको जब जन्म होता है खुद उड़ना सीखते हैं। आज ये संसारी मानव तैरने के पैसे देता है, तब तैरना सीखता है। वो पशु पक्षी जो प्रभु की लीला है, उन्हें भरपेट भोजन मिलता है, अपना घर वो स्वयं बनाते हैं, और ये संसारी आदमी का मकान बनाते हैं एक संसारी मजदूर। देखिए क्या प्रभु की लीला है। हम उसी प्रभु पर विश्वास नहीं करते जो पूरे संसार को चलाने वाला है। जब तक हम उस प्रभु पर भरोसा नहीं करेंगे तो ऐसे ही संसार में तड़पते रहेंगे और इधर उधर घूमते रहेंगे, कुछ नहीं बनने वाला। एक भरोसा प्रभु का आपको संसार में सबसे बड़ी जीत दिला सकता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें। आज संसारी मानव पर भरोसा नहीं है, इसीलिए वो दुखी है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।